अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं काली टेक चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo Y27 की अनबॉक्सिंग। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इसकी प्राइसिंग तो अभी कंफर्म नहीं हुई है और इसके बारे में मुकम्मल आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, इसके बॉक्स के अंदर, इसके डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, चार्जर के अलावा क्या क्या एसेसरीज हैं इसके अंदर और ये स्मार्टफोन ओवरऑल कैसे परफॉर्म करता है। मैंने इसे 1-2 दिन यूज़ भी किया, अपना यूज़र एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि चलने में कैसा है, इसका कैमरा कैसा है, इसका मुकम्मल ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ कैसा रहता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं Vivo के Y27 को। बॉक्स हमारे पास आ चुका है तो इसे खोल लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और Vivo का ये फ़ोन आपको क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है। पहले बैक की तरफ कुछ मैं आपको डिटेल पढ़ाता चलूँ कि बैक की तरफ 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग मेंशन है या एक्सटेंडेड रैम मेंशन है, लार्ज स्टोरेज मेंशन है, फुल HD प्लस की सनलाइट डिस्प्ले मेंशन है, 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा मेंशन है और इसकी ये ब्लू कलर है हमारे पास और 6/128 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर आता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बॉक्स इसका वही Vivo स्टाइल के अंदर आता है। तो यहाँ से इसको खोलेंगे और ये हमारा बॉक्स जो है वो सामने आ चुका है। बॉक्स को ओपन करते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या स्पेक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और बॉक्स इस तरह ओपन होगा, सामने की तरफ आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। फ़ोन को निकालते हैं और रखते हैं साइड पे। कुछ IMEI स्टिकर्स हैं अंदर, तो IMEI स्टिकर्स को भी साइड पे रखते हैं। और नीचे की तरफ आपको एक केस देखने को मिलता है जो कि एक सिलिकॉन केस है और मेरे ख्याल ये फ़ोन जो है वो साइड LCD के साथ आता है। देखिए आपको साइड LCD वाला सिलिकॉन केस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, प्योर लुक के अंदर देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो इसको भी रखते हैं साइड पे। और कुछ कापियाँ और किताबें जो कि कोई पाकिस्तानी नहीं पढ़ता तो इसको इस तरह पहन देंगे। और यहाँ दोस्तों हमारे पास आ चुका है मेन हमारा चार्जर। आप देख सकते हैं चार्जर के ऊपर मेंशन है कि ये 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो कि अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ Vivo की तरफ से अडाप्टर है, सारा कुछ ऊपर मेंशन है और इसको रखते हैं साइड पे। और यहाँ हमारे पास एक डाटा केबल आ जाती है जो कि चार्जिंग केबल है और ये मेरे ख्याल में देख लेते हैं कौन से कलर का टच दिया गया इसे। वाइट कलर की नॉर्मल एक टाइप C की केबल आपको 44 वॉट वाली भी देखने को मिलती है। इनको भी रखते हैं साइड पे। और ये हमारे पास एक आ चुकी है सिम इजेक्शन पिन, सिम वाली मेमोरी वाली सुई। ठीक है जी, इसको मेमोरी के अंदर डालेंगे तो फिर सिम बाहर आएगी। तो हमारे पास जी मेन फ़ोन आ चुका है तो फ़ोन को देख लेते हैं फ़ोन कैसा है। सारी एक्सेसरीज को रख देते हैं साइड पे। तो ये आ चुका है जी हमारे पास मेन फ़ोन। फ़ोन के ऊपर इस तरह कुछ पन्नी चढ़ी हुई है जिसको हम फ़ौरन निकाल देंगे। और यहाँ नीचे की तरफ से आपको फ़ोन देखने को मिलता है जो कि ब्लू कलर के अंदर है और काफ़ी शाइनी, काफ़ी ग्लोसी लुक है, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ क्रिस्टल टाइप इस तरह कुछ बन रहे हैं जो कि काफ़ी ज़रा इसके अंदर चार लगा रहे हैं और इस तरह कुछ लुक है। और बैक की तरफ जो कैमरा है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये आप देख सकते हैं इस तरह कुछ कैमरा आपको देखने को मिलता है। डुअल कैमरा है बैक की तरफ, एक ऊपर एक नीचे। और यहाँ लिखा हुआ है एस्फेरिक लेंस हाई परफॉर्मेंस। और राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोबर्स और यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे की साइड पे आपको एक टाइप C पोर्ट, 3.5 mm का जैक, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर ग्रिल और ऊपर वाली साइड पे एक सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं, ये एक मेमोरी वाला सिस्टम है। इसके अंदर सिम जैकेट कौन सी है वो भी देखते हैं। लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ फ़ोन आता है जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो इसके देख लेते हैं सिम जैकेट कौन सी वाली है। तो इसके साथ जो मेमोरी के अंदर डालने वाला टूल आया था इसे हम निकालेंगे और इस मेमोरी के अंदर हम डालेंगे तो देखेंगे कि क्या बाहर आता है। और ये सिम जैकेट है जी इसकी, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप इसके अंदर लगा सकते हैं जो कि अच्छी बात है। केस के साथ देखेंगे कि फ़ोन कैसा लगता है। तो ये हमने केस इसको लगा लिया और केस के साथ भी फ़ोन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या आप देख सकते हैं केस जो है वो बिल्कुल एज टू एज इसे जो है वो लग रहा है और काफ़ी अच्छा है। जो फ़ोन है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है और फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट वगैरह मैंने सेटअप कर लिया है। फ़ोन की कुछ स्पेक्स देख लेते हैं कि आपको जो है इसके अंदर कितनी हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले की अगर हम जाते हैं तो डिस्प्ले यहाँ जो है आपको सिंपल ही आपको देखने को मिलता है। ये IPS डिस्प्ले है और ये 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ यहाँ नहीं दिया गया। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं फ़ोन के फिंगरप्रिंट को टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट ये देखिए फ़ौरन ऊपर हो रहा है, इसको मैं लगाता हूँ और फिंगरप्रिंट फ़ौरन लगते ही ओपन हो जाता है जो कि अच्छी बात है। फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट है फेस अनलॉक ना, फ़ौरन खुल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों फास्ट है। दोस्तों इसकी कैमरा टेस्ट से पहले इसकी कैमरा ऐप के अंदर जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर मेन बैक कैमरा के अंदर आपको 1x 2x देखने को मिलता है और आप डिजिटली
डिजिटली इसे 10x तक जूम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको फ़िल्टर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं ऐप के अंदर, जिससे आप फ़िल्टर वगैरह चेंज कर सकते हैं। HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्लैश भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फ्लैश जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह का आपको गोल्ड फ्लैश देखने को मिलता है, डुअल LED फ्लैश है। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और यहाँ जो है आपको ऊपर ही गूगल लेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ आ जाते हैं पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और पोर्ट्रेट को ऑप्शन के अंदर पोर्ट्रेट स्लाइडर भी अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और इसके अंदर अलग-अलग मूड्स भी अवेलेबल है बोका के। और यहाँ ब्यूटी मोड भी अवेलेबल है, जो कि ज़रूरी है पाकिस्तानियों के लिए। और यहाँ जो है ब्यूटी मोड भी आप सेट कर सकते हैं। फ़ोटो मोड में भी आप जो है ब्यूटी शूटी सेट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। पोर्ट्रेट के अंदर ब्यूटी शूटी और बाकी चीज़ें आप इसके फ़िल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं। नाइट मोड आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा वीडियो मोड है। वीडियो मोड के अंदर 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और मोर के अंदर अगर आप चले जाते हैं, मोर के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो और लाइव मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन के अंदर आप अगर आ जाते हैं, स्लो मोशन आप 720p पे कर सकते हैं। तो इसका भी सैंपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हैं तो सेटिंग के अंदर मजीद आपको जो है 3 सेकेंड का टाइमर लगाने का ऑप्शन और सारा कुछ आपको 16:9 की इसका एंगल करना है, 4:3 का करना है, फुल का करना है, वो सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और लेवल मीटर भी यहाँ दिया गया है, मतलब कि आप लेवल मीटर भी देख सकते हैं। वाटर मार्क ऑन कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन का चक्कर में देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो वीडियो के अंदर मेरे ख्याल स्टेबलाइजेशन है, लेकिन थोड़ा जूम हो रहा है। काफ़ी लोगों को ये भी होता है कि उनकी स्नैपचैट के अंदर फ़ोटो कैसी आ रही है कैमरा के अंदर। तो स्नैपचैट के फ़िल्टर्स भी कुछ इसके अंदर टेस्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा स्नैपचैट के अंदर ये जो फ़ोन है वो कैसा रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अभी स्नैपचैट के फ़िल्टर में डाउनलोड कर रहा हूँ और जल्दी आपको स्नैपचैट के फ़िल्टर की तस्वीरें कुछ मैं आगे शो कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि स्नैपचैट के अंदर अगर फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो कैसी आपकी तस्वीरें वगैरह आ सकती है। दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की पहले बात करें, क्योंकि डिस्प्ले फ्रंट की तरफ आपको देखने को मिलता है 6.64 इंचज़ का एक बड़ा डिस्प्ले है। तो इसकी डिस्प्ले की खास बात ये है कि बेजल लेस डिस्प्ले है। इसके अंदर ना फ्रंट की तरफ जो नोचेज हैं और बेजल्स हैं वो बहुत कम है। ऊपर वाली साइड पे एक आप कह सकते हैं ड्यू डॉट नोच है, बाकी जो है बेजल बहुत कम है। एक IPS एलसीडी डिस्प्ले है 6.4 इंचज़ की, आप कह सकते हैं कि स्क्रीन साइज के साथ आता है। 1080p प्लस की रेजोल्यूशन है। नॉर्मल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज नहीं है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, ये जो डिस्प्ले है इसके कलर्स जो हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगे, काफ़ी ज़्यादा इसके वाइब्रेंट कलर से, काफ़ी ज़्यादा शार्प कलर से आपको वीडियो के अंदर भी जो है अंदाज़ा हो रहा होगा। उसके अलावा अगर डिज़ाइन की बात करें, बॉक्सी डिज़ाइन है, मतलब सेट सीधी वाला डिज़ाइन है। जी हाँ दोस्तों। और बैक की तरफ दोस्तों आपको जो है ये मेरे पास जो कलर है ये ब्लू कलर है। बैक की तरफ जो फिनिशिंग है वो फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है। और बैक की तरफ से फ़ोन जो है वो काफ़ी चीसा लगता है। और जो ऊपर वाली साइड पे 2 कैमरा बम्स हैं, उसके अंदर 2 कैमरे दिए गए हैं। और कैमरा बम की खासियत ये है कि जो डिज़ाइन है ना उसका बहुत यूनिक बनाने के लिए तो उसके इर्द गिर्द हल्का सा ना गोल सर्कल है, जो कि गोल्डन कलर के अंदर आता है, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद जो है वो 4 चांद लगाता है। और बैक की तरफ एक आप कह सकते हैं कि आपका जो है फ्लैश आ जाता है, जो कि मज़ीद इनहेंस करता है। साथ में दिया गया है, इस तरह लगता है कि डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फ़ोन के अंदर सिंगल स्पीकर है और फ़ोन के अंदर सिंगल माइक आपको देखने को मिलता है। और इस फ़ोन के अंदर 3.5mm का जैक जो है वो सहूलत दी गई है। और 2 सिम 1 मेमोरी कार्ड एट ए टाइम इस फ़ोन के अंदर आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर हीलियो का G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इसके अंदर। और 6128 की आपको जो वेरिएंट देखने को मिलता है। 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। 6GB रैम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वर्चुअल रैम का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर मेन जो हाईलाइट वो ये है कि इसके अंदर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है। 5000 mAh की बैटरी है। जो 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है ना, वही एक आप कह सकते हैं कि मेन हाईलाइट है। इस रेंज के अंदर 40 वाट की फास्ट चार्जिंग जो है बहुत ही कम आपको मिड रेंजर सीरीज में आजकल देखने को मिलती है। तो आपको पता है वीवो हो और उसका कैमरा ना हो तो ये हो नहीं सकता। यहाँ दोस्तों 50 मेगापिक्सल का इसका मेन सेंसर है। बैक की तरफ जो 2 सेंसर देख रहे हैं, एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें, कैमरा क्वालिटी में नो डाउट ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़, और जो फोटोज़ हैं उसके अंदर ब्यूटी शूटी तरह चिटा भी कर देता है, फिर लवली ऑटोमेटिक लगा देता है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। और इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी जल्द लेके आऊँगा, तो उसका इंतजार कीजिएगा। उसके अंदर इसका वीडियो, इसका कैमरा सारा कुछ देखूंगा। और इसके अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 1080p 30 fps पे ओनली है, लेकिन इसकी वीडियो का रिजल्ट जी था वो काफ़ी कमाल था। इसके अंदर एक ही सेंसर है जो बैक की तरफ आपको प्रोवाइड किया गया, बाकी अल्ट्रावाइड सेंसर इस तरह का अवेलेबल नहीं है। बाकी फ्रंट साइड की जो सेल्फी है वो 8 मेगापिक्सल है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला। और बैक और फ्रंट दोनों के अंदर पोर्ट्रेट अवेलेबल है। दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने वीवो के Y27 की अनबॉक्सिंग की। जल्दी इसका रिव्यू और इसके कैमरा रिव्यू के साथ हाजिर होगा। तो आज की वीडियो में फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।